नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लोफाइल के डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं और इस सॉल्यूशन वीडियो को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गहन संरक्षण और प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा पहचाने गए भारत के 4 प्रवाल वित्तियों में से नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कौन नहीं है। देखो, मन्नार की खाड़ी, खंवात की खाड़ी, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो वो है बच्चों खंवात की खाड़ी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मैं आपको मैप में समझाऊं सारी चीज़ें। हम बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। दूसरा देखिए लक्षद्वीप समूह। तो इनका डायरेक्शन याद रखना भी हमें जरूरी होता है और हमारे पास आंसर है बी। जैसे डायरेक्शन में आपसे स्टेट को लेके पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। जैसे यूपी को आ जाता है, राजस्थान आ जाता है, हरियाणा आ जाता है, पंजाब आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से याद में रखनी होती है और हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, खंबात की खाड़ी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? देश की पहली फिल्म। बच्चों, देश में जो सबसे पहले फिल्म बनाई जाती है और इसके दादा साहब फाल्के जो हैं उनके बारे में बताता हूँ आपको। ये जो थे भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाते हैं। भारतीय सिनेमा के जनक, भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। कौन कहे जाते हैं? दादा साहब फाल्के। इनका जन्म नासिक में हुआ था, महाराष्ट्र। दादा साहब फाल्के, इनकी जब जन्म की तारीख आती है और आपसे पूछ ले कि किस जगह पे हुआ, तो वो हुआ था नासिक, महाराष्ट्र में। नासिक, महाराष्ट्र। इन्होंने राजा हरिश्चंद्र पहली मूक पूर्ण फिल्म बनाई थी, ठीक है। कैसी फिल्म थी? पूरी की पूरी मूक थी, जिसमें बोला नहीं गया था। कौन सी फिल्म थी? राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, ठीक है। ये पूर्ण फिल्म बनाई गई थी भारतीयों के द्वारा, एकदम कंप्लीट। लेकिन इसमें भाषा का यूज नहीं किया गया था। और दूसरी बात, कब ये प्रारंभ किया गया था ये अवार्ड? तो 1969 में अवार्ड ये प्रारंभ किया गया था बच्चों। चिश्ती आदेश एक सूफी आदेश है। जो चिश्ती एक छोटे शहर से उत्पन्न हुआ था जो निम्नलिखित देशों में से है। तो ये जो है हेरात शहर से निकले और हेरात शहर जो है वो अफगानिस्तान में है बच्चों, ठीक है। चिश्ती जो निकले वो हेरात वो शहर है, शहर का नाम है हेरात। और हेरात जो शहर है बच्चों वो पड़ता है अफगानिस्तान में। कहाँ है? अफगानिस्तान में। और यही हमारा ऐसे आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेत्र के निम्नलिखित जीवित ऊतकों में से किसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं? तो ये लेंस में और कोर्निया में नहीं होती है बच्चों। लेंस और कोर्निया में क्या नहीं होती है? रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। रक्त वाहिकाएं नहीं होती, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। ये हाथ से छूट गया था अभी। आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस को 1939 में गांधी जी के उम्मीदवार को हराकर त्रिपुरी सत्र में कांग्रेस का अध्यक्ष फिर से चुना गया था। तो ये पूछ रहे हैं कि किसको हराया गया था? तो ये हराया गया था बच्चों पट्टाभी सीतारमैया को हराया गया था। ये बात आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। जैसे बात आती है कांग्रेस की, भारतीय कांग्रेस की जब बात आती है तो भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 हुई थी। अगर वर्तमान अध्यक्ष की मैं बात करूं, प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट हैं नागार्जुन खड़गे हैं, सॉरी मल्लिकार्जुन है। नागार्जुन फिल्म एक्टर का नाम आ जाता है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। पहले जो अध्यक्ष रहते हैं इसके WC बनर्जी रहते हैं, बनर्जी जी रहते हैं। ये कांग्रेस के बारे में हमें याद रखना है। और भारत की सबसे प्राचीनतम पार्टियों, ठीक है, एक पॉलिटिकल पार्टियों का नाम आता है तो सबसे पुरानी पार्टियों में एक है भारतीय कांग्रेस। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। एक्सरे ट्यूब के लिए विंडो तैयार करने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है बेरिलियम का। उपयोग किसका किया जाता है बच्चों? बेरिलियम का उपयोग किया जाता है। दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रति व्यक्ति उत्सर्जन सबसे अधिक है? तो देखो बच्चों, सबसे अधिक है कतर के अंदर। कतर के बाद आता है कुवैत, और दोनों ही ऑप्शन में नहीं है। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड पोजीशन पे आता है सऊदी अरब। तो पहले पे आता है कतर, फिर आता है कुवैत और थर्ड पे सऊदी अरब आता है। तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट कतर आंसर होता तो हम कतर ही करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस की पहचान करें। हमें ये बताना है कि गैर ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो वो है बच्चों कार्बन डाई मोनोऑक्साइड। कौन सी है बच्चों? कार्बन डाई मोनोऑक्साइड है जो गैर ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, यहाँ से ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। आरबीआई के पास जमा बैंकों के हिस्से को कहा जाता है आरबीआई जमा बैंक। अब ध्यान से सुनिएगा, आरबीआई भारत की सेंट्रल बैंक है बच्चों। कैसी है? भारत की केंद्रीय बैंक है। भारत की कैसी बैंक है? केंद्रीय बैंक। अब इसकी जो स्थापना होती है 1935 में होती है, लेकिन इसके हेडक्वार्टर को जो चेंज किया जाता है 1937 में किया जाता है। ये था मुंबई, कोलकाता में था, मुंबई ट्रांसफ़र किया जाता है। तो कहाँ पे था? 1935 में था कोलकाता, और फिर कहाँ पे किया जाता है? मुंबई में ये किया जाता है। आरबीआई क्या करती है? बाकी सब बैंकों पर निगरानी का काम करती है। आसान भाषा में समझें तो निगरानी का कार्य करती है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है, अब हमसे जो पूछा गया है कि आरबीआई के पास जमा बैंकों के हिस्सों, पहले आपने आया देखो शाब्दिक रिजर्व अनुपात यानी स्टेचुरी रिजर्व जो रेशो होता है इसको हम बोलते हैं SRR। इसको आसान भाषा में समझिएगा, बैंक के पास रुपए हैं 10, बैंक के पास रुपए हैं 10, इसमें से ये 4 रुपये या 100 रुपये मान लेते, थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा लेते। बैंक के पास 4 रुपये और ये कुछ जमा राशि दे रही है आरबीआई को, 4 रुपये इसने आरबीआई को दे दिए, तो SRR जो रहेगा बच्चों वो रहेगा 4%। मतलब कि आसान भाषा में समझे, बैंक कुछ जमा आरबीआई को देती है, बैंक कुछ जमा आरबीआई को देती है, जिसे हम स्टेचुरी रिजर्व रेशो कहते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। कैश रिजर्व रेशो क्या होता है इसको भी आसान भाषा में समझिए। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि एक तरफ के बैंक के पास कैश टोटल रुपए 100 हैं, जिसमें से 20 रुपये कैश हैं इसके पास, उस कैश का हिस्सा कुछ जमा कराएगा, कैश के हिस्से में से कुछ रुपए जमा करवाएगा। किसको करवाएगा? आरबीआई के पास करवाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? CRR बोलेंगे। बहुत आसान भाषा में समझाया है मैंने। बैंक 100 रुपये, उस 100 में से 20 कैश था और कैश जमा कराया है आरबीआई को, कैश की बात है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा आया कासा। तो ये कासा एक्चुअली में है कुछ नहीं, क्या है वो समझिएगा, प्रयास करिएगा। इसका मतलब ये होता है करंट अकाउंट आपको बस कंफ्यूज करने के लिए यूज किया गया है, प्लस सेविंग अकाउंट, दोनों का जो समरूप होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कासा बोलते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं है? अब आप देख सकते हो कंप्लीट मैंने आपको एक एक करके चीज़ें यहाँ पे बच्चों लिख दी हैं। समझिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने लिखी हैं। ठीक है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है? आइए, आरबीआई के पास जमा बैंक के हिस्सों को पोर्शन ऑफ डिपॉजिट बैंक्स हैव टू पार्क विद आरबीआई इज कॉल्ड, क्या बुलाती है? नगद आरक्षित हिस्सा, मतलब कि अनुपात। ये बात आप लोग यहाँ से बहुत ही समझदारी से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाला बहुत सारे पॉइंट होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक, भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक, सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक कौन सी है बच्चों? वो है SBI। ये चीज आपको बच्चों यहां से याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीमा प्रबंधन विभाग के निम्नलिखित संघ राज्य मंत्रालयों में से किस विभाग के अंतर्गत आता है? यानी सीमा प्रबंधन का जो मुख्यालय है वो किसके अंदर आता है? तो वो आता है बच्चों होम अफेयर्स के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, यानी कि गृह मंत्रालय के अंदर आता है। किसके अंदर आता है बच्चों? गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंदर ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। और हाल ही में भारत देश के जो होम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्ट्री आती है, और हाल ही में भारत देश के जो होम मिनिस्टर हैं वो कौन है? अमित शाह, श्री अमित शाह जी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बहुत रेयर ही पूछ लिया जाए कि भैया हमें बता दो फाइनेंशियल मिनिस्टर, हमें क्या बताना है बच्चों? आप तो बस फाइनेंशियल मिनिस्टर बता दीजिए। चलो फाइनेंशियल मिनिस्टर के बारे में, यानी गृह मंत्री क्या? फाइनेंशियल मिनिस्टर, एक सेकेंड, फाइनेंशियल मिनिस्टर कौन है बच्चों? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। अगर आपसे यहीं से पूछ लिया जाता कि सर डिफेंस मिनिस्टर भी बता दीजिए, डिफेंस मिनिस्टर,
ये आपको कमेंट बॉक्स में बच्चों बताना है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। पहले क्या हुआ करते थे, फाइनेंशियल मिनिस्टर हुआ करते थे। ये दोनों ने शायद इंटरचेंज दोस्ती कर ली और इंटरचेंज अपने डिपार्टमेंट को कर लिया। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, बस मैं आपको हिंट के लिए सारी चीज़ें बता दी हैं और आप ढंग से पढ़ेंगे तो चीज़ें आ जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय एल्बर्ट विल विवाद से जुड़ा है? एल्बर्ट विल विवाद और कौन सा वायसराय? तो पहला क्वेश्चन अपने आता है कि वायसराय कौन है, ठीक है। वायसराय कौन होते हैं? देखिए, वायसराय एक पद का नाम है, जो कि वायसराय पद एक डेजिनेशन का नाम है, यानी वायसराय एक पद होता है। ये कब प्रारंभ होता है? 1857 की क्रांति के बाद प्रारंभ होता है। 1857 की क्रांति के बाद प्रारंभ होता है, यानी कि 1858 में प्रारंभ होता है, ठीक है। अब जो वायसराय हुआ करते थे वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में काम करते थे। किसके अंडर में काम करेंगे? अब ये ब्रिटिश क्राउन के अंडर में काम करेंगे, ठीक है। अब आते हैं लॉर्ड रिपन। ये लॉर्ड रिपन जो थे 1883 की घटना होती है। वायसराय का मीनिंग क्लियर हो गया। वे लोग जो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में काम करेंगे, सर जनरल गवर्नर जनरल कौन थे? वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑनर, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के डेजिग्नेशन पार्ट हुआ करते थे। वो पदस्थ जो व्यक्ति थे वो किसके अंडर में काम करते थे? EIC के अंडर में काम करते थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के। लेकिन वायसराय जो एक पद है, वायसराय जो काम किसके अंडर में कर रहा है? वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर में ये क्या कर रहा है? काम कर रहा है। अब बात दूसरी आती है। एल्बर्ट विल विवाद क्या था कि देखिए, एल्बर्ट विल विवाद ये था, विल विवाद कि अंग्रेजों के खिलाफ भी मुकदमे चलाए जा सकते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ भी मुकदमे चलाए जा सकते हैं, और इसका अंग्रेजों ने बहुत पुरजोर से विरोध किया। अब इसका क्या किया? अंग्रेजों ने बहुत जोरदारी तरीके से बच्चों क्या किया? अंग्रेजों ने बहुत बड़ी संख्या में विरोध किया। ये घटना किसके टाइम पे घटित होती है? तो लॉर्ड रिपन के समय पर ये घटना होती है, और लॉर्ड रिपन को सज्जन रिपन भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सज्जन रिपन भी बोला जाता था, सज्जन रिपन, क्योंकि ये हिंदुस्तानी लोगों की काफ़ी रेस्पेक्ट किया करते थे भाई साहब, सज्जन रिपन साहब, यानी कि लॉर्ड रिपन साहब, ठीक है। इन्हीं के टाइम पे भारत में 10कीय जनगणना प्रारंभ होती है, तरीके से एकदम 10कीय जनगणना प्रारंभ होती है। इन्हीं के समय पर, लॉर्ड रिपन की बात करूं तो इन्हीं के समय पर भारत में फैक्ट्री एक्ट लागू होता है, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं लॉर्ड रिपन के समय पर ही होती हैं। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन, ठीक है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता पहली खगोलीय वेधशाला निम्नलिखित प्राचीन भारतीय स्थलों में से किस पर पाई गई? तो ये जो पाई गई वो धौलावीरा पे पाई गई बच्चों। कहाँ पाई गई? धौलावीरा पे पाई गई। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ से DR हो जाएगा। अगर आपसे डॉकयार्ड का पूछ लिया जाता तो महिलाओं से रिलेटेड एविडेंस जो हमें मिलते हैं सबसे ज़्यादा महिलाओं के श्रृंगार के लेकर, महिलाओं के श्रृंगार को लेकर सारी चीज़ें जो मिलती हैं हमें सबसे ज़्यादा चंद हुदड़ों से मिलते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए, हेरिटेज पावर प्रोजेक्ट फोनापानी मिनी हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो हाल ही में ये जो प्रोजेक्ट चलाया गया, हाल ही में काफ़ी टाइम हो गया, बट किस राज्य में है वो पूछा जा रहा है। ये है सबसे ज़्यादा जहाँ बारिश होती है, मेघालय, ठीक है। भारत की जो सर्वाधिक बारिश होती है वहाँ कहाँ होती है बच्चों? मेघालय में होती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। मानसीन राम ये गांव है, इससे पहले हुआ करती थी चेरापूंजी में। ये बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है जी। क्षेत्रवार निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी भौतिक इकाई है? क्षेत्रवार अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी जो है वो है थार डिजर्ट, ठीक है ना, हिमालय, डेक्कन प्लेट्यू या ग्रेट प्लेन्स नॉर्थ एरिया, ये तो है डेक्कन प्लेट्यू, जिसे पेनिनसुलर एरिया भी कहा जाता है, यानी दक्कन का पठार। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। भारतीय पाइप प्लांट या मोनोट्रापा को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा जाता है? इसको रखा जाता है सैप्रोफाइट, यानी कि सड़ी हुई वनस्पति
जीने वाला पौधा। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो सैप्रोफाइट में इसे रखा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी सी छोटी सी बातें हैं जो अपन को यहाँ से बच्चों क्या रखनी है, याद रखनी है। चलिए, मोनोकार्पिक पौधे केवल फूलों का उत्पादन करते हैं एक बार एक सीजन में। ठीक है ना, यानी वंस इन ए सीजन, वंस इन ए लाइफ टाइम। ठीक है, जीवन काल में सिर्फ एक बार करते हैं बच्चों। ये ईयर नहीं है, सीजन नहीं है, सीजन नहीं, आंसर हो जाएगा वंस इन लाइफ टाइम, यानी कि जीवन काल में एक बार ये पौधों का मतलब फूलों का उत्पादन बच्चों करते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज 1847 में रुड़की में किया गया था। कहाँ में किया गया था बच्चों? रुड़की में ये कॉलेज स्थापित किया गया था। जैसे कि बम्बई, मुंबई कहाँ पे है सर? महाराष्ट्र है। क्या कहा जाता है मुंबई को? यानी मुंबई, इसका नाम अभी करंट में क्या है बच्चों? मुंबई। कुछ चीज़ अलग भी हो गई, ऐसी बात नहीं है। मुंबई जैसे 7 आइसलैंड सिटी कहा जाता है, 7 आइसलैंड सिटी कहा जाता है। ठीक है, 7। ठीक है, अब आगे चलो। वाराणसी, वाराणसी है स्पिरिचुअल सिटी ऑफ इंडिया, भारत की आध्यात्मिक राजधानी है ये। इसके नामों को लेकर हमेशा ध्यान, काशी भी बोलते हैं इसको और बनारस भी बोलते हैं। आध्यात्मिक राजधानी, आध्यात्मिक राजधानी। ठीक है जी। कलकत्ता, कलकत्ता जिस नदी के किनारे पर स्थित है उस नदी का नाम है हुगली, और हुगली को कहा जाता है गंगा की विश्वासघाती नदी। गंगा की विश्वासघाती नदी क्या कहा जाता है बच्चों? गंगा की विश्वासघाती नदी कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। गंगा की बात आई तो भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है जो भारत में बहती है। भारत की सबसे लंबी रिवर है। इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है, और कितने राज्यों से निकलती है? 5 राज्यों से निकलती है। उत्तराखंड से निकलती है, 5 राज्यों से निकलती है, एक उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड के बाद ये उत्तर प्रदेश में जाती है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार में जाती है। बिहार के बाद बच्चों ये झारखंड में जाती है। झारखंड के बाद ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में ये चली जाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आंसर यहाँ से रुड़की हो जाएगा। नाव वाले लोग यानी कि द टर्म बोट पीपल रेफर्स टू द माइग्रेंट फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग। ये वियतनाम से थाईलैंड, कौन सा है बच्चों? वियतनाम से थाईलैंड। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। आज थोड़ा सा गला खराब है भाई, इस वजह से मैं एक्सप्लेनेशन कम ही कर रहा हूँ कि गले में बार बार दर्द हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो मुख्यालय वो कहाँ पे स्थित है? इसका मुख्यालय राजस्थान उदयपुर में है बच्चों। कहाँ पे है? राजस्थान के उदयपुर में है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। भारत के 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2027 की मेजबानी किस शहर में होगी? वो होगी केरल में। सॉरी केरल क्या, चेन्नई में। ठीक है, ये याद रहा। कुछ केरल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है बच्चों? कोची। और चेन्नई कहाँ पे है? चेन्नई किसकी राजधानी है? ये है तमिलनाडु में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। चलिए, महिला हॉकी एशिया कप 2025 के फाइनल में किस टीम ने भारत को हराया है? तो ये चाइना ने हराया था बच्चों। किसने हराया था? ये चीन ने भारत को हराया था महिला हॉकी विश्व कप में। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर यानी 16 सितंबर को ये मनाया जाता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 38वां स्थान रहा है। भारत का कौन सा स्थान रहा है बच्चों? 38 नंबर का स्थान बच्चों रहा है। शतरंज में बिहार की पहली महिला FIDE मास्टर कौन बनी है? वो बनी है मरियम फातिमा। किस राज्य के सूरजपुर जिले ने 75 बाल विवाह मुक्त पंचायतों का मील का पत्थर हासिल किया है? कि भैया ये बहुत बड़ी घटना है हमारे देश के लिए। ठीक है, ये क्या है बच्चों? हमारे देश के लिए बहुत बड़ी घटना है। कैसे है? कि सूरजपुर जिले में 75 बाल विवाह को रुकवा दिया है। ये राज्य है छत्तीसगढ़। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखिएगा कि 75 बाल विवाह रुकवाने का, मुक्त बाल विवाह करने का
ये बहुत बड़ा पहल है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से डी। ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया। वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।